हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कोर्स गिफ्ट के ऊपर। आज हम करेंगे मॉडिफाइड सिंगल डबल मेथड। जो मैंने आपको सिंगल डबल मेथड सिखाया था किसी भी नंबर के लिए स्कोर फाइंड करने के लिए, वैसे ही ये मॉडिफाइड सिंगल डबल मेथड है। ये थोड़ा सा चेंज है सिंगल डबल मेथड से, जो कि आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा। प्रॉब्लम्स जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि भी कैसी प्रॉब्लम्स ये मॉडिफाइड सिंगल मेथड क्या क्या प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे 12 का आपको मैंने स्क्वायर लिखा हुआ 144। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भी 122 इसका आपने स्क्वायर फाइंड करना है, पर आपको 1 to 12 इसका तो आपको स्क्वायर पता ही है, पर आप कैसे इस स्क्वायर को यूज़ करके ही थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके आप एक नया मेथड, नया आंसर बना सकते हो पुराने आंसर को मॉडिफाई करके। ठीक हो गया। अब वैसे ही अगर आपको 122 का स्कोर पता चल गया, तो आप 122 का स्कोर कैसे पता कर सकते हैं। ठीक हो गया। 122 का रिजल्ट यूज़ करके उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम 1223 का स्कोर फाइंड कर सकते हैं। हमारे को ज़रूरत नहीं है कि हम स्टार्टिंग से फिर दोबारा से सिंगल डबल मेथड लगाएं ताकि हमारा आंसर आए। हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हमें किसी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर हमको उसका स्कोर पता है 1 to 12 का, अगर हमें स्कोर पता है, हम सीधा ही इसका रिज़ल्ट लिख के थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके 122 का भी स्कोर पता कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं आपको मेथड इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि ये मेथड यूज़ होगा स्क्वायर रूट फाइंड करने में। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हो फार्मूला ऑफ मॉडिफिकेशन। अब देखो, मैंने कहा था ना कि अगर 12 का आपको स्कोर पता हो तो आप 122 का भी स्कोर यूज़ कर सकते हैं 12 का रिजल्ट यूज़ करके 144। अब मॉडिफाई करना पड़ेगा ना, 12 का तो स्कोर हमें पता है, पर हमें कुछ ना कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि हम पूरा स्कोर पता कर सकें। वैसे ही ये फार्मूला है मॉडिफिकेशन का n-1। ये फार्मूला है मॉडिफिकेशन का। ये फार्मूला हमें बताएगा हमने क्या मॉडिफाई करना है, किस स्टेप से मॉडिफाई करना है। ठीक है। इट गिव्स द नंबर ऑफ स्टेप्स फ्रॉम राइट। जो भी n-1 जो भी हमारा आंसर आएगा वो होगा हमारा स्टेप्स। जो भी हमारा आंसर आएगा वो स्टेप्स होंगे। ठीक है। नंबर ऑफ स्टेप्स फ्रॉम राइट साइड से, जैसे कि इस साइड से स्टार्ट करेंगे स्टेप। जैसे सिंगल डबल मेथड के स्टेप्स होते हैं ना, वैसे ही हम राइट साइड से उस स्टेप को लगाएंगे। वेयर n इज द नंबर ऑफ डिजिट्स। जो n है हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट है जो कि आपको याद रखना है। ट्रीट सिंगल डिजिट एज ए डबल डिजिट। जैसे 6 है उसको हम 06 लिख कर चलेंगे। ठीक हो गया। हम सिंगल डिजिट को डबल डिजिट मान कर चलेंगे। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल डिजिट को आप सिंगल भी रख सकते हो, पर फिर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए आप सीधा ही बैकअप में रखें 06। कोई भी सिंगल डिजिट हो, आपको उसको 2 डिजिट ही ट्रीट करना है। अच्छा, तो स्टेप 1 में बात करते हैं। जैसे 12 है, 12 का स्कोर तो आपको पता ही है 144। ठीक हो गया। अब हम 122 का स्कोर फाइंड करेंगे 12 के रिजल्ट को यूज़ करके। 144 मैंने लिखा हुआ है। अब मैंने मॉडिफाई करना है। 12 का स्कोर तो मुझे पता है, ये 2 साथ में है। अब मुझे क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि मैं इसका आंसर निकाल सकूं 122 का। तो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने कहा था मॉडिफिकेशन के n-1। n क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स। हम जिसका रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ डिजिट्स लिखने हैं। जैसे हम 12, जैसे 122 है ना, इसका 12 का हमने रिजल्ट लिख दिया 144, तो हम 12 की नंबर ऑफ डिजिट्स यूज़ करेंगे। जैसे ये 2, n की वैल्यू यहाँ पे 1 और 2 डिजिट है, तो n की वैल्यू 2 होगी। 2 - 1 तो यहाँ पे आएगा 1। मैंने बताया था आपको, जो भी आंसर आएगा वो नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे। फर्स्ट स्टेप फ्रॉम राइट हैंड साइड से हमने फर्स्ट स्टेप लेना है। फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? सिंगल डबल मेथड का फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? ये होता है 2 स्क्वायर, सिंगल का स्क्वायर। ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप। जैसे ये 2 की बारी, सिंगल का स्क्वायर। तो
हमको पता चल गया हमने मॉडिफिकेशन यहाँ से करनी है सिंगल स्टेप से, क्योंकि आंसर 1 है ना, फर्स्ट स्टेप फ्रॉम द राइट हैंड साइड से फर्स्ट स्टेप। तो हम इसको सिंगल यहाँ से मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि ये 1 2 है ना, तो 1 2 2 हमने क्या कहा था, फर्स्ट स्टेप फ्रॉम द राइट, फर्स्ट स्टेप यही बनता है 2 का स्क्वायर, तो हमने 2 का यहाँ से स्क्वायर से मॉडिफिकेशन करनी शुरू कर देनी है। अब देखो ये पहला स्टेप है, पहला स्टेप को क्या होगा, ये वाला होगा, ये वाला 4, ठीक हो क्या, ये हमारा पहला स्टेप है, यहाँ से मॉडिफिकेशन करनी शुरू कर देंगे। तो सिंगल का क्या करना होता है, स्क्वायर, वो हमारा आ गया 4, ठीक हो गया, यहाँ पे 4 आ गया। मैंने एक बार 144 को ऐसे लिखा है स्लांट करके, मैंने बताया था सिंगल डिजिट को ऐसे डबल डिजिट करना है, जैसे 1 को हम 01 लिखेंगे, 4 को हम 04 लिखेंगे, 4 को हम 04 लिखेंगे, और ये जो मैंने लाइन लगाई है, जो लास्ट वाला डिजिट है हम लाइन के ऊपर लिखेंगे, जैसे 1 डिजिट है ना, 1 डिजिट वो हम लाइन पे लिखेंगे, 4 डिजिट है तो हम 4 को लाइन पे लिखेंगे, 4 डिजिट है तो हम 4 को लाइन पे लिखेंगे, जो एक्स्ट्रा आएगा वो हमारा लाइन पे नहीं होगा, वो साथ में ही कर देंगे। अब वैसे ही अब देखो ये 2 आ गया, इसका स्क्वायर होता है 4 तो मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि पिछले स्टेप में 144 कैसे आया, तो 2 का स्क्वायर ही किया था, हम ये कर चुके हुए हैं। तो हम 1 और 2 का रेनबो बनाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे इसको रेनबो को क्या करना होता है, ऐड करना होता है, तो हमने इसको 4 ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक हो गया। अब हमारा सिंगल तो हो गया, तो अब हम करेंगे डबल, जैसे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो हम डबल ट्रीट करेंगे, 8 को डबल ट्रीट करेंगे, 0 और यहाँ पे 8, ठीक हो गया। हम 8 मैंने लाइन पे लिख दिया। अब देखो डबल भी हो गया, फिर बाद में हम करेंगे सिंगल, तो ये हमारा आएगा 2। अब 2 का स्क्वायर ये होता है 4, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे आ गया 4, बस इसको अब प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 8 4 4 8 4 प्लस 0 4 1 का 1 1 4 8 8 4, ये हमारा आंसर आ गया। जैसे 122 का मैंने स्कोर किया, पर 12 को तो स्कोर मुझे आता था, तो मैंने 144 लिख दिया। तो मैंने नंबर ऑफ n-1 फार्मूला से मैंने पता किया कौन सा स्टेप है जहाँ से मैंने इस फार्मूले को मॉडिफाई करना है, उसने मेरे को बताया फर्स्ट स्टेप, तो वहाँ से मैं फर्स्ट स्टेप से मॉडिफाई करना शुरू कर दूँगा। तो फर्स्ट स्टेप मेरा था 2 का स्क्वायर, तो वहाँ से मैंने मॉडिफिकेशन करनी शुरू कर दी, मॉडिफिकेशन करता गया। 12 को तो मैं कर चुका हूँ, तो मैंने उधर को मूव करना है, उधरली साइड, तो इसलिए मैंने उधर की साइड शिफ्ट होता गया, तो मेरा स्क्वायर आता गया। जैसे ये मेरा आ गया ना 14884, हाँ जी। तो आप देख सकते हो जैसे ये आंसर है, तो मैंने यहाँ पे आंसर मैंने लिख लिया 14884 14884। जैसे ये डिजिट्स है ना, ये फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये डिजिट्स को हम लाइन पे लिखते होते हैं। और मैंने कहा था कि भाई आप डबल डिजिट रीड करें, जैसे 1 को हम 01 लिखेंगे, 4 को हम 04, 8 को हम 08, 8 को 08, 4 को 04। तो मैंने क्या कहा था कि भाई फॉर्मूला है हमारा n-1, फॉर्मूला है हमारा n-1। n कौन सा, जिसका रिज़ल्ट यूज़ कर रहे हैं हम, रिज़ल्ट इसका यूज़ कर रहे हैं 122 का, 122 का रिज़ल्ट मैंने यूज़ कर रहा हूँ 122 का। तो ये कितने डिजिट है 122 3 डिजिट है, तो n की वैल्यू है हमारी 3-1। तो इस जैसे ये मेरा आंसर आ गया 2, तो हम सेकंड स्टेप से STEP हम सेकंड स्टेप से मॉडिफाई करना शुरू कर देंगे। ये n हमने यूज़ किया था उसका, जिसका हम रिज़ल्ट यूज़ कर रहे हैं। सेकंड स्टेप क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हो गया डबल, फर्स्ट सिंगल के बाद डबल आता है, दूसरा स्टेप तो डबल होगा 22। ये 2 और 2 का हमने मॉडिफिकेशन शुरू करनी है वहाँ से। अब जैसे ये 22 की मॉडिफिकेशन यहाँ से शुरू करेंगे। अब देखो ये हमारा कौन सा स्टेप है, सेकंड स्टेप, याद रखना है सेकंड स्टेप। अगर 0 ये
4 हमारा फर्स्ट स्टेप है, तो सेकंड स्टेप हमारा 8 है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे 08 से। जैसे कि 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 4 का डबल 8, तो हम मैंने एक तो मैंने लिखा हुआ है, उसका रिजल्ट तो मैंने लिखा हुआ है, और हमने रेनबो उसमें ऐड करना है, रेनबो में से ऐड करते हैं, जैसे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 हमने यहाँ पे ऐड करना है। 6 को हम 2 डिजिट मानेंगे, 0 और 6। देखो 8 08 में मैंने 06 ऐड कर दिया, सेकंड स्टेप में मैंने वो स्टेप ऐड कर दिया रेनबो वाला। फिर डबल के बाद क्या बारी आती है, डबल के बाद आता है सिंगल, तो हमारा आ गया 2, 2 हमारा सिंगल हो गया। अच्छा 2 का स्क्वायर करना है, वो तो मैंने लिखा ही हुआ 4, तो क्या रहेगा, क्या रेनबो, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पे 12, जैसे 12 हमारा 1 और यहाँ पे आ गया 2, ठीक हो गया। अब मैंने कर दिया सिंगल का भी सोल्व कर दिया, ऐड कर दिया, रेनबो में से ऐड करते होते हैं। फिर बाद में सिंगल भी हो गया, अब हम करेंगे डबल, 2 मैंने कर लिया, फिर डबल करेंगे 23, 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पे 12 हमारा अगला स्टेप आ गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। फिर उसके बाद मैंने डबल भी कर दिया, अब हमारी सिंगल की बारी, जैसे आ गया सिंगल हमारा 3 3 3 ज़ा 9, तो हमारा आएगा 0 और 9, ठीक हो गया। अब हम इसको, अब मैंने इसका ख़त्म कर दिया, रेनबो मेथड मैंने इसका पूरा कर दिया, कवर हो गया ना, एंड में पहुंच गया मैं, तो ये रेनबो मेथड ख़त्म हो गया। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पे प्लस करेंगे 9, यहाँ आ गया हमारा 2 4 5 6 7 6 7 7 8 15, तो 1 यहाँ पे कैरी, 8 1 9, 4 का 4, 1 का 1 1 4 9 5 7 2 9, ये हमारा आंसर आ गया इसका, ठीक हो गया। ये 1 2 1 2 2 3 का हमने स्क्वायर फाइंड कर दिया 1 2 2 का रिजल्ट यूज़ करके। वैसे ही सिमिलरली मैंने ये 122 का स्क्वायर फाइंड किया 12 का रिजल्ट यूज़ करके। हम एक कोई किसी नंबर का डिजिट पता हो तो हम अगले डिजिट का नंबर भी पता कर सकते हैं, किसी भी डिजिट का स्कोर पता हो हम उससे नेक्स्ट डिजिट का स्कोर पता कर सकते हैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के बाद। ये काफ़ी हेल्पफुल मेथड है। जैसे कई है बच्चे, उन्होंने 30 तक स्क्वायर याद किए हुए हैं। अब वो सोचेंगे कि भाई अब 30 तक हमने स्क्वायर याद कर लिए तो हमको फ़ायदा क्या हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, फ़ायदा हो रहा है आपको 30 तक स्क्वायर पता है। अगर आपको 29 4 अगर आता है स्क्वायर, तो आप 29, ये स्टार्टिंग से आप सिंगल डबल मेथड नहीं लगाएंगे, आप 29 का सीधा रिजल्ट यूज़ करके उसको n-1 फॉर्मूला लगा के मॉडिफाई करके आप अगला स्टेप फाइंड कर सकते हो बहुत फास्ट मेथड से, क्योंकि आपका आधा तो काम आपने कर चुके हो। 29 का स्कोर आपको पता ही है, थोड़ा सा काम रह गया, इसको 4 को हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, वो मॉडिफाई करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपसे शेयर किया कि कैसे हम मॉडिफाई करके अगले नेक्स्ट डेट में कैसे शिफ्ट हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पिंग यू। हम ही जीतेंगे।